राजस्थान में बिजली संकट गहराया हुआ है। किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी। उनसे पूछते हैं, सर कितना गंभीर है यह बिजली संकट? देखिए, बिजली का संकट पूरे देश भर में है। आज पिछले कई दिनों से जो गर्मी की वजह से एकदम से बिजली की आवश्यकता डिमांड बढ़ी है, तो जो प्रोडक्शन है और जो डिमांड है उसमें काफ़ी अंतर है। उसकी वजह से बिजली का संकट जो देशव्यापी है, हमारे प्रदेश में भी व्याप्त हुआ है। अभी कितना अंतर है? अभी करीब 33% से ज़्यादा अंतर है। 10,000 मेगावाट के करीब हम लोगों को आवश्यकता है प्रदेश को, और 13,000 से ज़्यादा की आवश्यकता है। तो करीब 33% हमारे उत्पादन से ज़्यादा आवश्यकता है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सारी यूनिट्स चले, और उसके साथ साथ एक्सचेंज से बिजली खरीद की जाती है, तो उसमें हाईएस्ट जो रेट है 12 रुपये प्रति यूनिट, उसमें बिड लगा रहे हैं। लेकिन हमारी डिमांड के मुकाबले हमें बहुत कम बिजली एक्सचेंज से भी मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बिजली की कटौती के अलावा कोई उपाय नहीं है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की जा रही थी। आज की मीटिंग में हमने तय किया है कि शहरी क्षेत्रों में भी संभाग मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, या नगर पालिका क्षेत्र के स्तर पर, या बड़े कस्बों में भी एक स्लैब बना करके हम आने वाले दिनों में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिजली की उपलब्धता कम होने की वजह से उसका उपयोग भी लोग कम करें। कितने कितने घंटे कहाँ कहाँ कटौती होगी? देखिए, संभाग मुख्यालय पर 1 घंटे का हमने प्रस्तावित किया है। जिला मुख्यालय पर 2 घंटे रोजाना कटौती, और नगरीय क्षेत्रों में 3 घंटे, नगरीय क्षेत्र और बड़े कस्बों में 3 घंटे कटौती करने का निर्णय किया गया है, हमने प्रस्ताव किया है। और उसके अलावा मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा समय है जब हमारे देश में बिजली का संकट है, प्रदेश में भी बिजली का कई दिनों से संकट है। बिजली सरकार खरीदना चाहती है, लेकिन आज देशव्यापी आवश्यकता होने की वजह से सभी राज्य बिजली खरीद की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो उपलब्धता के अनुसार हमें केंद्र सरकार से भी बिजली मिल रही है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम इंडस्ट्रीज के लोगों से भी हमने कहा है कि शाम को 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक वो 50% बिजली का उपयोग करें, जिससे कि वो बिजली घरेलू उपभोक्ताओं के लिए और दूसरे जो आवश्यक जरूरी बिजली की डिमांड है वहाँ हम पूरी कर सकें। किसानों को भी बिजली सुबह के समय में दी जाती है, लेकिन चूंकि सुबह में का जो समय है पीक आवर है, उस समय बिजली की आवश्यकता ज़्यादा है, तो रात्रि के समय किसानों को बिजली देना हमने प्रस्तावित किया है। और आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासियों से मेरा आह्वान रहेगा कि बिजली का जरूरी होने पर ही उपयोग करें, अनावश्यक बिजली का वेस्टेज नहीं हो, बेवजह को उपकरण ना चलाएं। बेवजह के। एक इशू बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है कि बोर्ड की कब का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के दौरान बिजली कटौती हो रही है, गांव कस्बों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बिजली की उपलब्धता जितनी होगी उतनी ही हम बिजली गांव ढाणी तक और आम आदमी तक पहुंचा पाएंगे। हमारे पास जितनी बिजली है वो हम दे रहे हैं, और एक्स्ट्रा बिजली खरीदने के लिए भी हम हाईएस्ट रेट पर भी उस बिड में जा रहे हैं, लेकिन हमें डिमांड के मुकाबले 10 से 15% बिजली ही मिल पा रही है। क्या ऐसी राजस्थान में स्थिति जितना में उत्पादन होता था उत्पादन नहीं हो पा रहा है? कोयले का संकट रहा है, क्या प्लानिंग में कमी रही? देखिए, कोयले का संकट भी पूरा देशव्यापी है। कोल मंत्रालय को हम लगातार लिख रहे हैं, हमने बात भी की है कि राजस्थान को चूंकि डिमांड बढ़ी है तो अतिरिक्त कोयला आवंटन किया जाए, लेकिन अभी तक अतिरिक्त कोयला हमें आवंटित नहीं हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बीजेपी के लोग इस बिजली के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, जिनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो मैं कह रहे हैं कई यूनिट बंद पड़ी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना हमारे पास कोयला उपलब्ध है, जितना हमारे पास कोयले का स्टॉक होना चाहिए, वो स्टॉक को मद्देनज़र रखते हुए अधिकांश यूनिट हमारी चल रही है। 1-2 यूनिट्स जो मेंटेनेंस में है, तो आने वाले 2 मई तक और 10 मई तक हमारी जो बंद यूनिट्स हैं वो भी चालू हो जाएगी, अभी वो मेंटेनेंस में। ओवरऑल हमारे पास कोयले की उपलब्धता के अनुसार, और आगामी चूंकि प्लानिंग आगे बरसात के समय में कोयले का जो प्रोडक्शन है, जो कोयले की हमें ये आपूर्ति संकट आया होती है, क्यों? कोयले की जो आपूर्ति होती है वो बरसात के समय कम होगी। संकट देशव्यापी है। आप
लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है और आम आदमी आर्थिक रूप से लगातार आर्थिक बोझ से दबता जा रहा है। राज्य सरकारों के पास जो आर्थिक संसाधन होते हैं, वेट या एक्सरसाइज या ऐसे 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलता है और वो रेवेन्यू राज्य में जनहित में खर्च किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार को के पास इनकम टैक्स है, वेट है और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे केंद्र सरकार को बड़ी आमदनी होती है और केंद्र सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसमें राज्य सरकारों को बहुत कम सहयोग दिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ करके वेट को या दूसरे जो है उनको पहले कम करना चाहिए और जो राज्यों को जो सहायता राशि दी जाती है, पहले हमेशा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में राज्य सरकारों को 85% 90% तक पैसा दिया जाता था, लेकिन आज 50% हर योजना में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, जिससे कि राज्य सरकारों पर आर्थिक भार बढ़ा है, आर्थिक बोझ बढ़ा है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि बिजली का संकट देशव्यापी है और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेवजह का बिजली को उपकरण न चलाएं। पीक आवर में एसी भी अगर बहुत ज़रूरी है तभी उपयोग करें और गांव कस्बों से लेकर शहरों तक में कटौती का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी से ये व्यवस्था सुधरे, क्योंकि अभी तो मई जून का महीना बाकी है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार।